अगर तुम्हें लगता है कि बेताल सिर्फ मुर्दों पर रहता है तो तुम गलत हो। बेताल लाश पर तब रहता है जब उसे रुकना होता है, मगर जब उसे चलना देखना और जिंदा रहना सीखना होता है तो वो इंसान चुनता है। इस कहानी में कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, सिर्फ एक गलती है किसी चीज को देखना जो तुम्हें देख रही होती है। अगर तुम ये कहानी रात को सुन रहे हो और तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो तो याद रखना, ये कहानी सुनाई नहीं जा रही, ये याद की जा रही है। एंडिंग हुक लास्ट। आज भी शहर में एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। वो हंस लेता है, बात कर लेता है, तुम्हारी तरह ही दिखता है। बस एक फर्क है, उसका साया जमीन पर नहीं होता, उसके सर पर होता है। और जब वो गुजारता है तो हवा ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, मगर बेताल कहानियों में नहीं रहता, वो उन लोगों में रहता है जो ये कहते हैं। अगर तुम्हें ये सुनकर अचानक गार्डन के पीछे कुछ महसूस हो रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि जब बेताल देख लेता है तो वो सिर्फ देखता नहीं, वो रहना सीख चुका होता है। और जब बेताल रहना सीख जाता है तो वो सिर्फ जिस्म में नहीं रहता, वो आदत उनमें रहता है। तुम्हारी नींद में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी आदत में, कि तुम रात को अचानक जाग जाते हो बिना वजह के। पहले तुम्हें लगेगा ये सिर्फ थकान है, फिर तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सांस कभी कभी तुम्हारी नहीं लगती। आईने के सामने खड़े होकर तुम मुस्कुराना चाहोगे, मगर मुस्कुराहट थोड़ी देर बाद आएगी, जैसे कोई और तुमसे पहले प्रैक्टिस कर रहा हो। बेताल जिद नहीं करता, वो जल्दी नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारी चाल कॉपी करता है, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खामोशी। और एक दिन जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, उस दिन बेताल पूरी तरह तैयार होता है। उस दिन न कोई आवाज़ होती है, न कोई सया, न कोई डर। तुम उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से बात करते हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। मगर रात को जब तुम अकेले होते हो, तुम्हें याद आता है कि तुमने पूरा दिन एक बार भी अपना नाम नहीं लिया। और जब तुम आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो तो चेहरा वही होता है, मगर एहसास तुम्हारा नहीं होता। पीछे से बहुत धीमी आवाज़ आती है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम पलट कर देखना चाहते हो, मगर जिस्म सुनता नहीं। सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, मगर फैसले अब तुम नहीं ले रहे होते। बेताल ने सीख लिया होता है कि लोगों में कैसे रहना है, कैसे हंसना है, कैसे इंसान बनना है। और तुम सिर्फ एक याद बन जाते हो। सुबह लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर किसी को ये नजर नहीं आता कि तुम्हारी परछाई अब जमीन पर नहीं, तुम्हारी गर्दन के ऊपर होती है। और जब वो गुजारता है, हवा ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं शायद मौसम बदल रहा है, मगर असल में बेताल नया शहर देख रहा होता है। और अगर आज रात तुम ये कहानी सुनते हुए अचानक चुप हो जाओ और बेताल नया दिन सीखता है, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बेताल सिर्फ रहना नहीं सीखता, वो पहचान भी सीख जाता है। वो जान जाता है कौन कमज़ोर है, कौन अकेला है, और कौन ये समझता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो चुप रहता है, इंतज़ार करता है, कभी किसी बस स्टॉप पर, कभी किसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, कभी किसी अकेले कमरे में जहां सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच होती है। और फिर सिर्फ एक लम्हा होता है जब तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें बुलाया। तुम पलट कर देखते हो और कुछ नज़र नहीं आता। बस इसी लम्हे बेताल तुम्हें देख लेता है। और जब बेताल देख लेता है तो वो दोबारा पूछता नहीं, वो दोबारा इजाज़त नहीं लेता। इसलिए अगर आज रात तुम्हें लगे कि तुम्हारी परछाई तुमसे ज़्यादा करीब चल रही है, या आईने में तुम्हारी आंखों के पीछे कोई और ज़्यादा देर तक खड़ा है, तो याद रखना बेताल कहानियों में नहीं होता, वो वार्निंग्स में आता है। और जो इस वार्निंग को भी सिर्फ कहानी समझ ले, उसके लिए बेताल का काम पहले ही शुरू हो चुका होता है। समझ ले, उसके लिए बेताल का काम पहले ही शुरू हो चुका होता है। और जब बेताल का काम शुरू होता है तो उसकी कोई घड़ी नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई निशान नहीं होता। वो बस धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में फिट हो जाता है, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी आंखों की थकान में। तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, मगर असल में तुम कम हो रहे होते हो। बेताल तुम्हारी जगह सिर्फ जिस्म नहीं लेता, वो तुम्हारा वक्त लेता है, वो लम्हे लेता है। या आप तुम हंस सकते थे, वो रात लेता है जब तुम सुकून से सो सकते थे। और जब तुम्हें ये महसूस होता है कि अब तुम खुद से बात नहीं कर पाते, कि अब तुम्हें अपनी ही आवाज़ अजनबी लगती है, तो समझ लेना कि अब वापस का रास्ता बैंड हो चुका है। बेताल उस वक्त बहुत खामोश होता है, वो चीखता नहीं,
उधर आता नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी जगह जिंदगी जीता रहता है और तुम अंदर कहीं सिर्फ एक सांस बनकर रह जाते हो। आखिरी सच यह है कि बेताल को रोका नहीं जा सकता, उससे भागा नहीं जा सकता, यूं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब महसूस हो जाए तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कि जिंदगी अचानक बहुत नॉर्मल हो गई है, तो डर जाना, क्योंकि बेताल लाश पर नहीं रहता, वो उन लोगों में रहता है जो ये कहकर अपनी गार्ड गिरा देते हैं अब सब कुछ नॉर्मल है, और इसी जुमले के बाद तुम सिर्फ कहानी बन जाते हो। Your words carry weight. Your presence is felt. Only you are no longer felt. In the last hours of the night, when the room is completely silent, Bital closes your memories, one by one. First, the face, then the name, then even the memory of when you were alive. And when you forget everything, the pain ends too. Only a deep calm remains. Morning comes again. The city wakes up. People go to work. Life feels normal, and Bital learns a new day.